अमेज़न में एक्सपर्ट होना चाहता हूँ तब। अगर आप इसको सिंपल लेवल में सीखना चाहते हो तो इट्स ओके, आप बस इसको एक मरतबा यानी बस आप इसको देख लो, बस इसको ख़त्म करो। फिर आप ये गिला ना करो कि मुझे अमेज़न होलसेल के बिज़नेस का पता नहीं है, राइट? ओके, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज़ लास्ट सेशन जो था और आज का जो सेशन है बिल्कुल लिंक है, ठीक है? क्योंकि उस सेशन में हमने बताया था कि हम सप्लायर को फाइंड किस तरह करते हैं, इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि उससे हम कांटेक्ट किस तरह करेंगे, ठीक है? विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज का जो टॉपिक है ना, जो सेशन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड किया, तो अब आप उससे कांटेक्ट किस तरह करोगे, बिकॉज आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हो। अब पाकिस्तान का बंदा यूएस के सप्लायर से माल लेता है, अमेज़न शिप करता है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंसेन होता है उन स्टूडेंट के लिए जो कि न्यूबीज होते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि हम सप्लायर को फाइंड करने के बाद कांटेक्ट किस तरह करते हैं, राइट? अब कांटेक्ट करने के कितने तरीके हैं, सही है? कांटेक्ट करने के वैसे तो मैंने यहाँ पर 5 तरीके बताए हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आपको जब मैं प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हाउ कैन वी कांटेक्ट विद अ सप्लायर, राइट? सबसे पहले जो जो तरीका है वो है रजिस्टर इन वेबसाइट। सबसे पहले हम उसके साथ रजिस्टर होते हैं, उस सप्लायर के साथ, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है ईमेल भेजना। अब ईमेल हम किस तरह भेजेंगे वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है? ईमेल के थ्रू हम क्या करते हैं, हम सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हैं। तीसरा है फॉर्म। फॉर्म हमें सप्लायर भेजता है कि काइंडली आप इसको फिल करें, तो उसको फिल करने के बाद हम इसको वापस भेजते हैं, जिसके थ्रू हम उससे कांटेक्ट करते हैं, राइट? इसके अलावा फिल ब्लैंक कॉलम, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। एंड द लास्ट वन विच इज फोन नंबर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोशिश करो आप सबसे ज्यादा यूजेज जो है यानी 90% यूजेज आप फोन नंबर पे करो। कॉल करो डायरेक्ट सप्लायर को, आपको उसी टाइम पता चलेगा कि ये जो सप्लायर है मुझे अप्रूवल देता है कि नहीं, अकाउंट मेरे साथ ओपन करता है कि नहीं, ठीक है? तो कोशिश करना है आपने कि आप फोन नंबर जो है यूज करो, यानी आप फोन कॉल करो सप्लायर को, विच इज द बेस्ट वे, ठीक है? अब न्यूबीज के जहन में एक सवाल पैदा होगा कि भाई हमारा तो पाकिस्तान का फोन नंबर है, हम कैसे सप्लायर से बात करेंगे जब वो यूएस में होते? तो देखिए हम इसके लिए वर्चुअल नंबर बाय करते हैं यूएस का, ठीक है? तकरीबन $15 का आपको पड़ेगा पूरे साल का। पूरी साल का आपको $15 का एक यूएस का नंबर पड़ेगा वर्चुअली, जिसको आप इजीली बाय कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करो कि हम यूएस का नंबर किस तरह परचेज कर सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको शो करेगा कि आप वाईकी के जरिए कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं जिसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो यूएस के सप्लायर को। वाई की एक ऐप है, VYKE, ये एक ऐप है, अगर आप इसको प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो ये आएगा। इसमें एक नंबर मौजूद होगा जिसको आप बाय करोगे, यूएस का नंबर। फिर उसी नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप भी बना सकते हो, ठीक है? और उसके थ्रू आप सप्लायर से कांटेक्ट भी कर सकते हो, सही है? अमेज़न जब आपसे यूएस का नंबर मांगेगा तो आप उस वहां पर आप यूएस का नंबर भी दे सकते हो, जिस पे आपको ओटीपी आएगा, सही है? तो फोन नंबर इज वेरी कंपल्सरी। ओके, अब इनको हम प्रैक्टिकली करेंगे कि प्रैक्टिकली हम वन बाय वन सप्लायर से कांटेक्ट किस तरह करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक सप्लायर है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक सेकंड। हाय दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन के मुनाफे से कमाई हुई कार। वो कैसे? सप्लायर का नाम है लेट्स सपोज एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? ये सप्लायर लेट्स सपोज आपने फाइंड कर दिया, आप रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च में आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, ठीक है? तो अभी आपके माइंड में एक सवाल पैदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के माइंड में, कि अब हम इससे कांटेक्ट किस तरह करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है, देखो आप यहाँ पर फोन नंबर है, गेट इन टच, ये जो है यूएस का फोन नंबर है, ठीक है? आपके पास जब वाईकी का नंबर आ जाएगा यूएस का,
ठीक है, तो आप वहां पर इस तरह सेम कॉल कर सकते हो जिस तरह आप अपने मोबाइल से किसी दोस्त को कॉल करते हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल सेम तरीका अपना सकते हो। इस अपने जो आपके पास जो वर्चुअल नंबर होगा यूएस का, उसके थ्रू आप इस नंबर को कॉल कर सकते हो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका जो सेल मैनेजर है वो कॉल उठाएगा, वो आपसे बात करेगा। सही है, वो आपसे बात करेगा। आप उनको कहोगे इंग्लिश में कि मेरा नाम अहमद है और मैं जो है फला एलएलसी का जो है ओनर हूँ। ठीक है, मैं टेक्सास में बेस्ड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करूँ। हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हम आपके साथ अकाउंट ओपन करें, बिकॉज आपके पास जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको ये भी बताओ कि हमारे पास अपना ऑनलाइन स्टोर है जिसमें हम आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है कम्युनिटी सेंटर भी है मुख्तलिफ। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक शहर में रहता हूँ जिसका नाम है आस्टन, यूएस में। हम उसको ये कभी भी नहीं बताएंगे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। ठीक है, हम उसको ये बताएंगे कि हम टेक्सास में रहते हैं। टेक्सास में एक शहर है जिसका नाम आस्टन है फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज है आस्टन में जिसको हम आपकी ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो काइंडली आप हमारे पास अकाउंट ओपन करें या हमारा अकाउंट अपने पास ओपन करें। राइट, तो अगर एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर मानेगा आपकी बात को, आप उनको कन्विंस करोगे, तो ये क्या करेगा, ये आपको अप्रूवल दे देगा। ठीक है, अप्रूवल किस तरह देता है मैं आपको कुछ ईमेल्स अभी शो करूंगा कि ये ईमेल के थ्रू किस तरह आपको अप्रूवल देते हैं। सही है, वो मैं अभी आपको सब कुछ प्रैक्टिकली समझाऊंगा। देखिए, इसके बाद जो है आप देख सकते हो कंटेक्ट अस, यानी हमसे राब्ता करो। आप इससे राब्ता करोगे तो आप यहाँ पर इसको अलग टैब में ओपन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मजीद इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर इसका जो है ये देख सकते हो, ये इसका एड्रेस है 4949 पुला, हाँ R.Chicago IL666। हाँ, तो ये जो है इसका एड्रेस है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फ़ोन नंबर है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ईमेल। आपने क्या करना होगा, आपने इस ईमेल को कॉपी करना होगा। किस तरह, अभी देखो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं इसको मेल किस तरह करूंगा, मेल करने की दो तरीके हैं। एक तो है कि आप अपनी जीमेल से मेल करो इसको। सही है, यानी diljale@gmail.com। और दूसरा है प्रोफेशनल ईमेल, जैसे info@economisttrade.com। तो आप क्या समझते हो कि मुझे जो सप्लायर है वो मुझे जीमेल पे जवाब देगा या सेल्स जो इन्फो है उस पे जवाब देगा? वो कभी भी आपको दिल जले या शिठूर पे जवाब नहीं देगा। ठीक है ना, वो आपको प्रोफेशनल ईमेल पे ही जवाब देगा। अब प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है और इसको हम किस तरह बाय करते हैं, ये जब आप एलएलसी बनाओगे तो एलएलसी वाला बंदा ही आपके लिए प्रोफेशनल ईमेल भी बनाएगा, वेबसाइट भी बनाएगा, एलएलसी भी बनाएगा, ईआईएन नंबर, ये सब चीजें आपके लिए जो है एलएलसी वाले बना देंगे। ठीक है, आप इसको खुद भी बाय कर सकते हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देखो कि हाउ टू बाय दिस, वो आपको क्लियरली बता देगा, आप खुद भी बाय कर सकते हो। सही है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप कभी भी खुद बाय ना करो फर्स्ट टाइम, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। राइट, तो करना आपने क्या है कि आपने प्रोफेशनल ईमेल लेना है। अब प्रोफेशनल ईमेल किस तरह होता है वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आपने सबसे पहले इसको कॉपी करना होगा ईमेल को। ठीक है, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करता हूँ। मेरे पास एक ईमेल है। ओके, ये आप देख सकते हो, ये एक मेरे पास वेब मेल है। ठीक है, जिसके थ्रू मैं सप्लायर के साथ कांटेक्ट करता हूँ। ये देखो मैं अपने जो है ना डेटा भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन है चलो, चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब मेरे ईमेल किस तरह करना होगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा कंपोज पे। कंपोज पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, फ्रॉम, यानी ये ईमेल किस बंदे से जा रहा है, ये तो ये मेरा ईमेल है। देखो sales@ahebenterprise.com। ठीक है, ये मेरा ईमेल है sales@ahebenterprise.com। अब कह रहा है कि टू, यानी किसको आप भेज रहे हो, तो मैं यहाँ पर उसका ईमेल यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ठीक है, sales@advanceddistributor.com। राइट, अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट में क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट में मैं लिखूंगा कि इंटरेस्टेड इन होलसेल अकाउंट।
या इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इन बल्क क्वांटिटी, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बल्क क्वांटिटी यानी होलसेल की तादाद में आपसे प्रोडक्ट लूं, ये इसका सब्जेक्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एक टेम्पलेट में अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आप वो टेम्पलेट कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। जब आप इसको पेस्ट करोगे तो यहाँ पर आप सेंड के बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो जब आप इसको सेंड करोगे तो ये ईमेल इन लोगों के पास जाएगा। किन के पास जाएगा? एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, तो एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि ओके आपका अकाउंट अभी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, किस तरह वो आएगा ईमेल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ईमेल सेंड करने का यही तरीका था। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक ईमेल दिखाता हूँ। हाँ, इस तरह का एक ईमेल होगा। लेट्स सपोज इस तरह का एक ईमेल होगा कि थैंक्स फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट विद केराटिन कॉम्प्लेक्स टू एक्टिवेट योर अकाउंट, क्लिक ऑन द फॉलोइंग। राइट, तो ये लोग भी आपको इसी तरीके से एक ईमेल भेजेंगे। वो जरूरी नहीं है कि यही ईमेल हो, वो डिफरेंट तरीके से भेजेंगे, लेकिन आपको सिर्फ बताएंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है या अप्रूव नहीं हो चुका है, या आपसे जो रिक्वायरमेंट मांगता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि मुझे EIN नंबर सेंड करो या मुझे रिसेल सर्टिफिकेट सेंड करो, तो आपने क्या करना होगा, आपने रिप्लाई करना होगा। ठीक है, और आपको जो बंदा LLC का सब चीजें वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, आप इसको यहाँ पर अटैच करें। अटैच पे क्लिक करें यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से आपके पास जितनी भी फॉर्म है वो इसको सेंड करें, बस बात खत्म। यहाँ पर इसको सेंड करें तो इसको मतलब ईमेल जाएगा। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनके आप पूरी करते हो तो इट मीन्स कि वो आपको अप्रूवल दे देगा। राइट, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि हम ईमेल को किस तरह सेंड करते हैं और ईमेल को रिसीव किस तरह करते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हो, ये सारी ईमेल्स है। मैंने ईमेल किया है तो इन लोगों ने मुझे बाद में रिप्लाई किया है इन ईमेल्स पे। सही है, तो इसी तरीके से आपने ये प्रोसेस करना होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, इसके अलावा जब आप इसको मेल करते हो तो आप कोशिश करो डेली इसको कम से कम 3 दिन तक आप इसको मेल करते जाओ। बिकॉज इन लोगों के पास बहुत ज्यादा मेल्स आते हैं, तो आपका जो मेल है ना कभी कभार वो स्किप भी हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आज आपने मेल कर दिया तो कल नहीं परसों अगेन मेल करो। ठीक है, फिर एक दिन छोड़ो फिर उसको मेल करो। 3 दिन यानी एक ही बात देख आप इसको मेल करते जाओ। लेट सपोज ये आपको मेल का जवाब नहीं देता तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आप इसको कॉल करें। आप दो तरीकों से कर सकते हो, आप पहले इसको कॉल करो या आप बाद में इसको कॉल करो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ईमेल को भेजता हूं, एक दिन वेट करता हूं, उसके बाद मैं इसको कॉल करता हूं। लेट सपोज वो कॉल पे आपको बताए कि आपने मुझे मेल किया है, तो मैं उसको बैर बताऊंगा कि नहीं मैंने तो मेल नहीं किया है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले मेल भेजो, एक दिन वेट करो, फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद इसको कॉल करो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो वो बताएगा कि यार आपने मुझे मेल किया है, आपने वो अकाउंट ओपन किया है कि नहीं, तो वो आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे। सही है, तो आप कोशिश करो मेल करो, उसके बाद आप इसको कॉल करो। तो ये तरीका है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करने का, लेकिन सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, मैं अभी आपको और भी तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा लेट सपोज एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बताऊं, चलो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको बताता हूँ, वैल्यू होलसेल। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर $50 का है, लेकिन यार आप मजे करो यार। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, आप देखो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो है ना अलग अलग इंटरफेस होता है, यानी जो इसका डैशबोर्ड होता है ना वो अलग अलग होता है। इसका ये फोन नंबर है। ठीक है, ये इसका ईमेल है। हाँ, अभी देखो कस्टमर लॉग इन बिकम अ कस्टमर, आप हमारे कस्टमर बनो, ये कह रहा है आपको। तो कितने तरीकों से आप इसके साथ कंटेक्ट करोगे, देखो जितनी ज्यादा तरीकों से आप इनको एक्सेस करोगे तो उतने ही चांसेस ज्यादा है कि ये लोग आपको अप्रूवल दे। राइट, यानी जितना आप ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश करोगे एक डिस्ट्रीब्यूटर को, उतना ही वो चांसेस है कि वो आपको अप्रूवल दे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ईमेल कर दिया और अभी आप बैठे हो और सोच रहे हो कि कब कब मुझे रिप्लाई करेगा, इस तरह नहीं होता। आप कोशिश करो मुख्तलिफ तरीकों से इसको कांटेक्ट करो। अब देखो
मैं कितनी तरीकों से इस बंदे से कांटेक्ट करता हूं। अभी आप ये जो सीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसको देखो। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको ईमेल करना है info@, आप इस ईमेल को मैं कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा। अगेन मैं आपको एक मरतबा शो करता हूं ताकि आप लोग समझें। कंपोज पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसको मैं सब्जेक्ट लाइन में क्या करूंगा, इंटरेस्ट इन होलसेल अकाउंट। यहाँ पर मेरे पास जो टेम्पलेट होगा जो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा अभी, वो आपने कॉपी करना होगा, यहाँ पर पेस्ट करना होगा। उसमें आपने ये लिखना होगा कि भाई हम एक कंपनी है और हम चाहते हैं कि आपके साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन करें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने इसको सेंड करना है, तो ये आपको रिप्लाई करेगा विद इन 1 or 2 days, ठीक है। अगर रिप्लाई ना करे, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप इसको कॉल करें, राइट। ये है दूसरा तरीका, यानी पहला तरीका है हम इसको मेल करेंगे, दूसरा तरीका है हम इसको कॉल करेंगे। तीसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है बिकम अ कस्टमर, हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी कह रहा है कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, और हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। तो आपने इनको फिल करना होगा। लेट सपोज मैं इसको ओपन करता हूं, ये मेरे पास ऑलरेडी है। मैं लिखता हूं कि मैंने मेल देखा था आप लोगों का, ठीक है। आप यहाँ पर गूगल भी लिख सकते हो कि मैंने गूगल से आपका जो एड है वो देखा था। इसके बाद कंटिन्यू करो। अब ये आपको बता रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेसेस आर यू। आप इसको सिंपली बताओ कि यू आर ई कॉमर्स सेलर। इसके बाद कंटिन्यू करो, सुपरमार्केट, एक्सपोर्टर, होलसेलर। आप इसको बताओ कि हम होलसेलर हैं, ठीक है। ये आपसे और भी चीज़ें मांग रहा है, सब्र करो, इसमें मैं दूसरा सिलेक्ट करता हूँ। ओके देखो, मैंने ई कॉमर्स पे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। इसके अलावा ये कह रहा है कि बिजनेस सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन पे। मैं कह रहा हूँ कि ओके, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, नो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेज, राइट। ये कह रहा है कि आपकी बिजनेस का नाम क्या है। जाहिर बात है, जो एलएलसी आपने बनाई है, आपने यहाँ पर बिजनेस का नाम एंटर करना होगा। ये आपसे कह रहा है कि आपका ईआईएन नंबर क्या है। ईआईएन मींस कि पाकिस्तान में जिस तरह आईटीआईएन नंबर होता है, ठीक है। ये आपको सारा का सारा सर्विस प्रोवाइडर करेगा जिससे आप एलएलसी बनाओगे, ठीक है ना। एलएलसी जो भी बंदा आपके लिए बनाएगा, ये सारी डिटेल आपको वो प्रोवाइड करेगा। तो आपने यहाँ पर ईआईएन नंबर लिखना है, राइट। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर, जो स्ट्रीट एड्रेस होगा वो भी आपको एलएलसी वाला सर्विस प्रोवाइडर दे देगा, तो आपने वो इस यहाँ पर एंटर करना होगा, ठीक है। फोन नंबर, पोस्टल कोड, सब फिल करने के बाद आप इसको बताओ कि आई एम नॉट अ रोबोट, एंड इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करो। तो ये सबमिट हो जाएगा। तो इन लोगों को एक ईमेल जाएगा दूसरा, जिसके बाद ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा बिकॉज मैंने ये इंटर नहीं किया, इसलिए। तो ये तीसरा तरीका था जिसके थ्रू हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर की विश है कि वो हमें अप्रूवल देता भी है कि नहीं। हर डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल नहीं देता, हर डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल नहीं देता, हर होलसेलर आपको अप्रूवल नहीं देता, हर ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देता। कुछ ऐसे ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होते हैं जो कि आपको अप्रूवल देता है। तो आपको किस तरह पता चलेगा, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। आपने एक एक बंदी से डिस्कस कर, सॉरी, एक एक होलसेलर से राब्ता करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप दिन की 20 ईमेल सेंड करते हो 20 मुख्तलिफ होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, लेट सपोज। तो 20 में कम से कम 2 या 3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो आपको अप्रूवल देंगे। समझ आ रही है मेरी बात। फॉर एग्जांपल, एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, आप दिन में 20 ईमेल करते हो, लेट सपोज, या आप 40 ईमेल करते हो, तो इसका जो परसेंटेज है वो 5% से भी कम है। अगर आप 40 ईमेल करते हो तो उसमें से आपको 2 या 3 होलसेलर ही या डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको वापस ईमेल करेगा। ज्यादातर जो होलसेलर होते हैं वो आपको ईमेल करता भी नहीं है। तो आपने डिसहर्ट नहीं होना, बिकॉज मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत पेशेंस का काम है। अमेजोन होलसेल में बहुत ही पेशेंस दरकार होती है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात आप इस तरह भी करोगे कि आप दिन के 100 ईमेल्स भेजोगे लेकिन आपको कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होगा। तो
तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है ना। आप कोशिश करो, मेल करते जाओ, मेल करते जाओ, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह मिलेगा कि वो टॉप क्लास होगा। अगर आपको एक भी सही डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो आपके लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर इनफ है। अब जो मैंने आपको सेल दिखाई है अपने एक अमेजोन अकाउंट का, वो सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर का था। ठीक है, मैंने मेहनत बहुत की थी इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के लिए, एटलीस्ट मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा मिला तो मैंने उसके साथ प्रोडक्ट चेक कर ली, प्रोडक्ट मैंने देख ली, उसमें जो है एक विनिंग प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया। जब मैंने उसको उससे परचेज किया लिस्ट के, तो उस पर सेल आना शुरू हो गई। तो ये इस तरह होता है, ये एक पेशेंस का काम है। ऐसा नहीं है कि आप कल को मुझे मैसेज करते रहो कि सर मुझे तो अप्रूवल ही नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, और काम आपने 10 दिन किया होगा। तो इस तरह बिल्कुल नहीं होता। इस चीज़ पे जो है ना, आपने पेशेंस रखना होगा। इफ़ यू हैव पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड राइट डायरेक्शन, उसके बाद आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। समझ आ रही है? ओके। इसके अलावा मैं एक तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर ओपन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आज ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोगों का गिला खत्म हो जाए। ओके। चलो एक एग्जांपल के लिए मैं करता हूं, rigowholesale.com। अब इससे हम अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले तो आप इसका जो क्राइटेरिया है वो रीड करो, यानी अबाउट का सेक्शन रीड करो कि ये कह क्या रहा है, ये मतलब कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, और इनकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो क्या है। इन चीज़ों को आप कोशिश करो, इनको आप प्रॉपर तरीके से रीड करते। देखो अबाउट अस, तो मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा। यानी एक कंपनी के बारे में आपने जानना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इनके साथ इन फ्यूचर काम करोगे, तो आपको इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अबाउट में देखो, इसने बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो ये आप देख लो, ठीक है। इसको देखने के बाद आप देखो न्यू कस्टमर एप्लीकेशन, ये बिल्कुल सिंपल है। आप यही से अंदाजा लगा सकते हो कि जब मैं न्यू हूं तो मैं यहाँ न्यू कस्टमर एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। अभी देखो ये फॉर्म है, अभी मैंने आपको फॉर्म का जिक्र किया था ना, देखो मैं आपको अगेन शेयर करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर फॉर्म का जिक्र किया, ठीक है। तो फॉर्म किस तरह होता है ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैंने कस्टमर एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ये मुझे फॉर्म दे रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि इस फॉर्म को फिल करो और इस ईमेल पे मुझे दोबारा सेंड करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डाउनलोड करूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। अब जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो मैं इसको फिल करूंगा। कंपनी नेम क्या है, कॉन्टेक्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन, फिक्स नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर एंटर करो। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, लाइक अभी आपके पास फिक्स नंबर नहीं है, इसको हाल ही छोड़ दो, ठीक है। ईयर इन बिजनेस, कितने साल हो गए आपके बिजनेस में, आप यहाँ पर लिखो 2 साल, ठीक है। ईयर्स एट प्रेजेंट लोकेशन, आप इसको यहाँ लिखो 2 साल। टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन सा है, मैं लिखूंगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर अदर नहीं, टाइप्स ऑफ बिजनेस आप यहाँ पर लिखो एलएलसी, अदर पे क्लिक करो एंड यहाँ पर एलएलसी लिख दो, ठीक है। एलएलसी भी लिख सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप भी लिख सकते हो। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो मैं लिखूंगा कि ऑनलाइन रिटेलर, ठीक है। कंपनी शिपिंग कौन सी है, शिपिंग आपने कोशिश करो, स्टार्ट में आपके पास तो शिपिंग का एड्रेस नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट्स आप अमेज़ोन को डायरेक्ट शिप करते हो, तो अमेज़ोन का एड्रेस तो आप लोगों के पास होता नहीं है। तो आपने क्या करना होगा कि बिलिंग एड्रेस में और शिपिंग एड्रेस में आपने सेम वही एड्रेस लिखना है जो कि आपके पास एलएलसी में होता है। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये आप नोट करते जाए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा ये। बहुत मतलब ये है कि जो कम शिपिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस मींस कि आपने ये माल कहाँ पर शिप करना है। बिलिंग एड्रेस मींस कि आपने जो रिसीट हम बनाते हैं किसके नाम पे बनाते हैं। तो दोनों आपने सेम वही एड्रेस यूज करना है जो कि एलएलसी पे आपका एड्रेस होगा, जो एड्रेस आप बाय करोगे यूएस में। फर्दर जब आप कम्युनिकेशन करोगे तो आपने क्या करना है, आपने उसी सप्लायर को कहना है कि भाई आपने जो है शिपिंग एड्रेस को चेंज करना है और बिलिंग एड्रेस सेम है, तो वो चेंज कर देगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है।
अच्छा, ओनर में यहाँ पर अपना नाम लिखो, सब कुछ, ईमेल वगैरह। सिग्नेचर पे भी यहाँ पर नाम लिखो, अगर सिग्नेचर आप नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखो, ठीक है। यू मस्ट अटैच यूर, देखो अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, you must attach your resale certificate with new account application. If you do not attach your resale certificate, your account will not be proceed. देखो कितना क्लियर यहाँ पर आपको बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि जब आप इसको फिल करोगे तो ये जब आप हमें भेजोगे तो इसके साथ साथ हमें रिसेल सर्टिफिकेट भी भेज दो। अब व्हाट इज रिसेल सर्टिफिकेट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अगेन आपको बताता हूँ। रिसेल सर्टिफिकेट क्या होता है, रिसेल सर्टिफिकेट आपको देगा सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीजें आपको सर्विस प्रोवाइडर देगा, तो डोंट वरी, ठीक है। देखो रिसेल सर्टिफिकेट इस तरह का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपको रिसेल करने की इजाजत देता है, प्लस ये आपको आपका जो टैक्स है ना वो एग्जेम्प्ट होता है। यानी जब आप किसी चीज को परचेज करोगे सप्लायर से तो जाहिर बात है आपने इसको टैक्स देना होगा। यूएस में जब भी आप कोई चीज को बाय करते हो तो आपने टैक्स देना होगा, लेकिन जब आपके पास रिसेल सर्टिफिकेट होता है तो आप इनको बताते हो कि भाई हम इसको रिसेल पर्पस के लिए करते हैं, तो काइंडली हमें जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट कर दो, वो हमें माफ कर दो। सही है, तो आप इसको ये रिसेल टैक्स जो है ना, रिसेल सर्टिफिकेट, आप इसको भेजोगे कहाँ, आप इसको भेजोगे सप्लायर को, तो सप्लायर क्या करेगा, वो आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो ये था चौथा तरीका। अब पांचवा तरीका किस तरह है, एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक सेकंड। इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप अकाउंट ओपन करें, ठीक है, काम करें इसके साथ और कोशिश करें अनगेटेड प्रोडक्ट्स इससे ढूंढ ले, ताकि आप लोगों को साथ में कोई इशू ना हो अनगेटिंग का या इनवाइसिस का। सही है, अब ये है यूपीडी inc.net। अभी एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर दो तरीके हैं प्रोडक्ट्स को बाय करने के। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर मैं जाऊँगा, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं द प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। एक तरीका तो ये है, देखो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे पसंद आ जाए और ये बिल्कुल क्राइटेरिया के मुताबिक हो, तो इसको मैं यहाँ से परचेज करूँ। देखो ये आउट ऑफ स्टॉक है, पिछले सेशन में मैंने इसको बता दिया था आप लोग के, इसमें कम से कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, तो देखो किसी ने इसको परचेज किया है, ठीक है ना। मुझे पता था कि कोई भी बंदा इसको परचेज करेगा, तो इट्स ओके, अच्छा प्रोडक्ट है, सही है। अभी आउट ऑफ स्टॉक है तो मैं इसको छोड़ता हूँ, चलो इसको मैं ओपन करता हूँ। अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल हंट किया इस प्रोडक्ट को, ठीक है, तो आपने भी क्या करना होगा, आपने देखो ये बता रहे कि 6 केस, केस पैक मतलब ये है कि एक कार्टन में इसकी 6 बोतल मौजूद है। जिस तरह हम ड्यू पेप्सी आप देखते हो ना, एक एक कार्टन में जिस तरह 6 बोतल मौजूद होते हैं, वो भी केस पैक होता है। इसी तरीके से ये भी जो है केस पैक होता है, लेकिन एक ही पैकेट में 4 ऐसी बोतल रखे हुए थे, तो ये बता देता है आपको कि ये केस पैक है कितने का, 6 का। यानी एक डब्बे में या एक केस में 6 बोतल मौजूद है। इसके अलावा ये आपको बता रहा है कि ये इन स्टॉक है, यानी आप इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको बता रहा है कि इसका जो प्राइस है वो 5.50 है, ठीक है। ये कह रहा है कि आप कम से कम 6 बाय कर सकते हो, इससे बाय कम नहीं कर सकते। प्रोडक्ट कोड, ये इनका अपना कोड होता है, ठीक है, जिसको यूपीसी भी कह सकते हो आप, ये इनका टाइटल होता है, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये सारे डिटेल से आपको डिस्कस किया था कि हम सप्लायर को हंट किस तरह, सॉरी प्रोडक्ट को किस तरह हंट करते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को सही तरीके से नहीं देखी तो आप देख लो, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसको परचेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई मुझे कम से कम 10 केसेस चाहिए, ठीक है। 10 केसेस चाहिए तो कितने यूनिट्स हो गए, ये 60 यूनिट्स हो गए, बिकॉज एक केस में 6 यूनिट है, तो 10 केसों में कितने यूनिट्स हो गए, 60 यूनिट्स हो गए, ठीक है। मैं इसको एड टू कार्ट करता हूँ। सक्सेसफुल यू है एडेड डब 1 लीटर बॉडी वॉश पंप। ओके, ये अभी एड टू कार्ट में है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एड टू कार्ट में, यहाँ पर कहाँ है, देखो ये रहा एड टू कार्ट, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। चेकआउट पे क्लिक करूँगा।
अब देखो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप रजिस्टर्ड अकाउंट हो, तो मैंने कहा बिकॉज इसके साथ मेरा अकाउंट ओपन है तो मैं इसको बताऊंगा कि हाँ मैं रजिस्टर्ड अकाउंट हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा, बिकॉज अकाउंट जब तक आपका अप्रूव ना हो तो ये लोग आपसे मतलब डीलिंग नहीं करते, सही है ना। अब ये कह रहा है कि बिलिंग एड्रेस कौन सा होना चाहिए, तो मेरे पास तो ऑलरेडी एड्रेस था, मैंने इसको एंटर किया था, तो यहाँ पर मेरा एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस शो करूंगा, बिलिंग एड्रेस। याद रखो बिलिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके नाम पे इनवाइस बनता है। जब आप दुकानदार के पास जाते हो उसके कहते हो ना कि भाई मेरे नाम पे इनवाइस बनाओ, तो वो आपको बिलिंग, उसको बिलिंग एड्रेस कहते हैं, ठीक है। डिलीवरी एड्रेस या जो है ना शिपिंग एड्रेस उसको कहते हैं जहां पर आप अपने माल को शिप करते हो, ठीक है। तो इसको भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद देखो डिलीवरी डिटेल, अभी मैंने आपको बता दिया ना कि बिलिंग एड्रेस में आपने एलएलसी पे जो एड्रेस लिखा होता है वो लिखना है, डिलीवरी एड्रेस में भी आपने वही एड्रेस लिखना है जो कि एलएलसी पे हो। बिकॉज इस वक्त आपके पास तो शिपिंग एड्रेस नहीं है ना, अगर आपके पास शिपिंग एड्रेस ऑलरेडी हो तो आप यहाँ पर शिपिंग एड्रेस इंक्लूड करो। ज्यादातर लोगों के पास शिपिंग एड्रेस नहीं होता, बाद में उसके पास शिपिंग एड्रेस आ जाता है जब वो शिपमेंट प्लान क्रिएट करता है अमेजोन पे, तो वहां पर आप उसको शिपिंग एड्रेस आ जाता है तो वह यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता है, ठीक है। जब आप फिर फर्दर सप्लायर से बात करते हो तो उसको आप इसको एडिट कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो इसको भी कंफर्म करो। डिलीवरी मेथड क्या है, ये कहता है कि वी विल कंटिन्यू यू विद द शिपिंग चार्जेस आफ्टर यू ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। ये कहता है कि जब हम हमारे पास ऑर्डर आ जाए आपका, तो फिर हम आपको बता देंगे कि शिपमेंट पे कितना चार्ज आएगा, यानी इसकी गोदाम से अमेजोन के गोदाम तक कितना खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो अभी तक तो इनको पता नहीं है बिकॉज हमने इसको एड्रेस नहीं दिया, सॉरी हमने इसको ऑर्डर नहीं दिया। तो जब हम इसको ऑर्डर करेंगे तो ये लोग फिर एस्टिमेट लगा लेंगे। तो इसको भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। पेमेंट मेथड क्या है, वी विल कंटिन्यू फॉर अ पेमेंट मेथड आफ्टर योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। ये कहता है कि हम तब तक आपको पेमेंट का बता देंगे जब तक आप इस ऑर्डर को प्रोसेस करोगे। तो हम कहते हैं कि ओके, इसको टर्म एंड कंडीशन को ओके करो, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करो। अब ये कह रहा है कि डब 1 लीटर बॉडी वॉश पंप, ये इसका मॉडल है, 10 क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी जो है 550 का है, ठीक है। ओके सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, इसको मैंने 10 ऑर्डर किया है, ये केस पैक इसको मैं 60 करता हूँ। ये माने थे को यहाँ पर 10 क्या है, इसको मैं अगेन कर सकता हूँ, चलो ठीक है। ये एक ऐसे भी डेम होता ना, फिर यहाँ से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं कह रहा है कि 10 क्वांटिटी है, एक जो है 550 का है, ठीक है। 5.50 का टोटल कितनी बन गई, $55 बन गए, ठीक है। सब टोटल टोटल इसको आप कंफर्म कर लो। यहाँ पर आप जब ऑर्डर करोगे तो अपनी क्वांटिटी को देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 क्वांटिटी ली है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर $55 का ऑर्डर बन रहा है। क्योंकि इनका जो MOQ है मेरे ख्याल में $1000 है, तो ये ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लेट सपोज एक डेमो के लिए मैं इसको कंफर्म ऑर्डर करता हूँ। अब ये ऑर्डर जो है रिसीव हो जाएगा, देखो योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, यू कैन व्यू योर ऑर्डर हिस्ट्री बाय गोइंग टू माय अकाउंट पेज। तो अभी ये जो है ना इसके अकाउंट में भी होगा और आपके ईमेल पे भी एक वो आ जाएगा, एक ईमेल आ जाएगा। मैं भी आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर आपको बता देगा कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है, सही है। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो ये आपके पास एक ईमेल आएगा, तो उस ईमेल में आपका ऑर्डर प्लेस होगा। फिर उस ईमेल में आप इसको बताओ कि भाई हम पेमेंट किस तरह करें, तो ये आप लोग को एक शीट देगा। उस शीट में जो है उसका जो बैंक का डिटेल वगैरह सब कुछ मौजूद होगा, या वो आपसे कहेगा कि आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल है वो सेंड करो, तो आप उसको सेंड करो, बेशक उसको सेंड करो, ठीक है। जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपके डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को मिसयूज नहीं करता, सही है ना। तो आप इसको प्रोवाइड करो इन्फॉर्मेशन, लेकिन बशर्ते ये कि वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक हो। तो ये इस तरह हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। दूसरा कौन सा तरीका होता है, दूसरा जो तरीका होता है वो है आप यहाँ पर इसके पास एक शीट होता है, यानी आप एक एक प्रोडक्ट को तो सर्च नहीं कर सकते ना, इसमें तो हजारों प्रोडक्ट्स है, एक एक प्रोडक्ट को सर्च करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये लोग आपको दो तरीके बताते हैं। वो एक तो ये बताता है आपको कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, इसमें अपने लिए प्रोडक्ट को ढूंढो और यहाँ से ऑर्डर प्लेस करो। दूसरा तरीका क्या है कि ये आपको कहता है कि यहाँ से प्रोडक्ट को जो लिस्ट है UPC, ठीक है ना, जो लिस्ट एक शीट देता है, उस शीट में सारी प्रोडक्ट्स होता है।
तो आप उन प्रोडक्ट को स्कैन करते हो और उसमें अपने लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को फाइंड करते हो और वो इसको सेंड करते हो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो इसकी बनिस्बत शीट वाला जो काम है वो बहुत ही ईजी है, बिकॉज वो आपसे टाइम भी बहुत कम लेता है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, तो दोनों तरीके बेस्ट है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सही है ना, दोनों तरीके बेस्ट है। एक तो आप वेबसाइट से कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, आपको एक शीट देगा, ठीक है, उस शीट में आपने क्या करना होगा, उसमें अपने लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को निकालना होगा, ठीक है, और आपने उसको मेल करना होगा। मैं आपको एक शीट शेयर करता हूँ, एक सेकंड। देखो इस तरह का एक शीट होगा, ठीक है। आप देखो इसमें जो है यूपीसी कोड सब कुछ यहाँ पर मौजूद है।